हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छा है और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें और मुझ पर भी। तो एक मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी दिनों से, आप लोगों ने भी शायद देखी, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या कोई चीज़ कहते हैं मुझे करने के लिए, तो जो मुझसे हो पाता है मैं आप लोग को ज़रूर बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही बरकत के लिए आ रहा था। तो बरकत के लिए मैं वैसे इस चीज पे मेरा जो अपना खुद का जो मेरा वो है कि मैं कैसे इस चीज को समझती हूँ, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी कैसे करती हूँ। और बरकत तभी होती है जब हम बचत करते हैं। मेरा वही एक रीजन, वैसे आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको बताएंगे। वो एक तरह से हम लोग की भाषा में बोले तो टोटके, बहुत सारे टोटके बताएंगे जिससे आप करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे। जैसे कि कांटे के पौधे मत लगाइए, और मतलब मैं वो सारी चीजें करती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे छत पे बहुत सारे कांटे के पौधे लगे हैं। और घर में जैसे तांबे के लोटे में जल भर के रखिए, हल्दी की गांठ और फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तिजोरी में रखिए लाल कपड़े में बांध कर। ये सारी चीजें अगर आपका दिल मानता है आप कर सकते हैं। छोटी मोटी चीजें देख के करना चाहते हैं, विश्वास हो रहा है तो करके देख लीजिए, कोई इसमें नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है औरतों के लिए, मैं वो कहना चाहूंगी कि घर में हमें बचत करनी पड़ती है, छोटी छोटी सेविंग्स करनी पड़ती है, जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है जब हम सेविंग्स करते हैं तो। और सेविंग्स होती कैसी हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। आदमी लोग जैसे पैसा, हर चीज औरत के हाथ में होते हैं, घर चलाने की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी आदमी लोग कमा के पैसे ले आते हैं। लेकिन हम सेविंग्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मैं किस तरह से करती हूँ, और बरकत इसी तरह से बनी रहती है, खुशियाँ बनी रहती हैं हमारी जिंदगी में। सबसे ज्यादा जरूरी है सुख समृद्धि खुशियाँ। और हम जिस लाइफ में हमें पता है कि हमारा बजट, हमारा इनकम इतना है, उस हिसाब से हम कैसे चलें कि हमारी छोटी छोटी बचत भी हो और हम सेविंग कर पाए। सबसे जरूरी है आप किसी भी हाल में थोड़ी बहुत सेविंग जरूर करें अपने लाइफ में, मैं यही कहूंगी। ये बहुत आगे चल के हमें काम आती है। और उसके बाद जैसे मैं शुरू करती हूँ अपने किचन से। जैसे हम महीने का राशन ले आते हैं, छोटा छोटा सामान एक एक करके मंगाते रहते हैं, उससे हमारा बिल ज्यादा बनता है। तो इकट्ठा लिस्ट बनाएं, महीने का सामान ले आए अपने हिसाब से। मतलब कोई चीज वेस्ट ना जाए किचन में, जो आप खाने वगैरह बनाते हैं तो उतना ही बनाएं जितना आपको जरूरत है। उस हिसाब से आप पूरे महीने का लिस्ट बनाएं और तैयार करें। उसमें एक हमारी छोटी छोटी बचत होती है अगर आप ध्यान में रखे करेंगे। दूसरी चीज, गैस चूल्हा जैसे हम जलाते हैं तो खाना बनाते हैं, सारी तैयारी अगर हम करके रखते हैं तो हमारी गैस बचती है, तो गैस ज्यादा दिन चलती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, सब्जियां वगैरह सारी तैयारी करिए, फिर गैस चूल्हा जलाइए और फटाफट से खाना बनाइए, तो गैस बचती है। ये दूसरी बचत मैंने बताई। तीसरी चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में भी आजकल बहुत सारे लोग काम करने में थोड़ा कतराते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली लगा लेते हैं। तो काम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से, मोटापे से हम बचते हैं। तो जितना हो सके, बहुत ज्यादा अगर परेशानी नहीं है तो कोशिश करें कि घर का खुद का सारा काम खुद से करें। और कर सकते हैं जब तक हम अच्छे हैं, और उससे और अच्छी बात होती है और बहुत कुछ हम सीखते हैं। दूसरी, और उसके बाद उसका अगला पॉइंट ये है जो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी। आजकल औरतें बहुत ज्यादा ब्यूटी के पीछे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, पार्लर में जाके या बालों के पीछे बहुत सारे महंगे महंगी चीजें आती हैं। तो जो घरेलू उपचार होते हैं, घरेलू टिप्स होते हैं, उन पे अगर आप ज्यादा फोकस करती हैं, बाहर की चीजें कम खरीदती हैं, खुद से अपना, जैसे कि आप लोग ब्लॉग में हमेशा देखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा घरेलू चीजें यूज करती हूँ। तो बाल के लिए भी और फेस के लिए भी पार्लर में बहुत ही कम, मैंने यहाँ तक कि कटिंग से लेके एक थ्रेडिंग मात्र के लिए जाती हूँ। तो ऐसी मतलब अपने लिए जो हम खर्च करते हैं उसमें भी हमारी बचत होती है। आप घरेलू चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। उसके बाद फिर मैं आऊंगी अगले पॉइंट पे कि जैसे कि हमारे पास दूध वगैरह आता है, हम खरीद के लाते हैं, तो दूध पीने के साथ साथ हम उसमें से घी भी निकाल सकते हैं, तो वो भी हमारी एक बचत हो जाती है। हमें घी अलग से नहीं खरीदना पड़ता है। फिर आती हूँ मैं अगले पॉइंट पे, जैसे कि सब्जी वगैरह हम खरीदते हैं, जो हम सीजन की सब्जी लेते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। और उसमें
क्या कहते हैं, सस्ते में भी मिल जाती है। मेन पॉइंट जो है, सस्ते में भी मिल जाती है और हेल्दी भी होती है। और जो बिना सीजन वाली चीज़ें हम खरीदते हैं वो महंगी भी मिलती हैं उतनी, क्योंकि फ्रीज में स्टोर करके वो वैसे रखा जाता है, तो वो हेल्थ के लिए भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो एक पॉइंट ये भी है कि आप सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो लेते हैं तो वो चीज़ें जो सीजन वाला है वो ले। उसके बाद छोटी मोटी सिलाई वाला काम जो बच्चों की हो गया, खुद की हो गई, हम मतलब मैं कर लेती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो खुद से करने की कोशिश करें, ना कि हर चीज़ के लिए बाहर जाके सिलाई कराना, वो कराना, वो चीज़ें आप मत मतलब अपने आप करने की कोशिश करें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बचत हम इसी से कर सकते हैं। जैसे बिजली का बिल ही जब हम भरने का अगर हम डेट बढ़ा देते हैं, जब बिल आता है तो उसमें फाइन लग जाता है। ऐसे बहुत सारे बिल वगैरह आते हैं, उनको टाइम पे भरने का, टैक्स हो गया, हर चीज़ जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें टाइम पे भर देना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा जो हमारा और पैसा लगता है उसके साथ वो चीज़ें ना हो, तो उससे हमारी बचत होती है। तो औरतों का एक काम होता है कि मतलब वो घर तो चलाती ही चलाती हैं, सारे काम अच्छे से करती हैं, मैनेज करती हैं, उसके साथ बचत भी करती हैं। अक्सर औरतें अपना कुछ ना कुछ पैसा छुपा के रखती हैं, तो सही मायने में वो अच्छी एक गृहिणी कहलाती हैं, मैं कहूँगी कि। और वो बचत हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत मतलब काम आती है। ये चीज़ें तो आप सब अच्छे से मानते होंगे। तो यही सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। हर चीज़ का एक सही तरीका होता है करने को। हम कैसे भी कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन एक जो सही तरीके से किया जाता है, पैसों का भी खर्च हम सही ढंग से करें तो हम पैसे बचा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग आप हर समय अगर देखने की कोशिश करेंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारे ऐप्स हैं, तो आपको मन करेगा कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, बहुत सारी चीज़ें लेने का मन करेगा। लेकिन फालतू में आप जब कोई चीज़ की सामान की ज़रूरत हो तभी आप उस ऐप को खोलें और तभी सामान देखें, तभी लें। मार्केट भी फालतू आने जाने से हमारा मन करता है, काम है मार्केट में, मैं जब कोई चीज़ लेना है, देना है, तभी मार्केट जाएं और वहाँ शॉपिंग करने की भी प्लानिंग तभी बनाएं जब हमें ज़रूरत है। हम फालतू में अगर कहीं जाते हैं, मॉल वगैरह में घूमते हैं, तो कुछ ना कुछ फालतू आलतू ले ही लेते हैं जिनकी हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैं मतलब सोचती हूँ, जहाँ से छोटी छोटी बचत मैं कर पाती हूँ, ये सारी चीज़ें ना करके। तो ये चीज़ें खुद भी और बच्चों को भी ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, बच्चों को भी समझानी पड़ती है। फालतू में बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी खाने का आजकल बच्चे जिद करते हैं, वो चीज़ें घर में बना के खुद से खिलाएं, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और हमारे बजट फ्रेंडली भी होती है। हम अपने बजट में उसको कर पाते हैं सामान ले आके। जैसे आजकल बर्गर, मैगी सॉरी नहीं, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, बहुत सारे चाउमीन, मोमो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खुद भी बना सकते हैं घर में। तो वो चीज़ें हमेशा नहीं, कभी कभी आप बाहर का खिला दीजिए, ऐसा नहीं है कि रोज मन भी नहीं करता। कभी हमारा भी मन करता है कि हम बाहर से खाएं, बना बनाया ना बनाना पड़े, बना बनाया मिल जाए। तो वो चीज़ें आप कभी कभी का अपने उसमें मेनू में रखिए कि इस दिन मतलब महीने में एक दिन तो ऐसा रहेगा कि हम बाहर से खाएंगे। बाकी आप खुद में घर में अच्छा बनाएं, बच्चों को भी अच्छा खिलाएं, सेहतमंद बच्चे भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब पैसों की बचत होगी, सेविंग होगी, हमारे पैसे बचेंगे, तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिक एक अलग खुशी रहती है, चलो हमारी बचत भी हो रही है, घर भी अच्छे से चल रहा है, खुशियाँ, तभी उसी को सुख समृद्धि बोला जाता है मेरे हिसाब से। तो मैं जो चीज़ें मुझे ध्यान आई अपने माइंड में, जो चीज़ें मैं करती हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बता देंगे आपको, अगर एक बार डाल दिया आपने कि हम अपने घर में बरकत लाएं, तो बहुत सारे टुटके ऐसे बता देंगे। उसमें से आप कुछ करना चाहेंगे तो आप कर लीजिए। मैं जैसे जैसे घर में कभी कभी नमक का पोछा लगा लीजिए, नीली बाल्टी बाथरूम में भरने का, ये मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें जिससे कुछ नुकसान नहीं है, जिसको हम कर सकते हैं, वो भी मैं रोटी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले गाय के लिए अग्रासन निकाल दीजिए। तो जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें घर में, पूजा पाठ, सबसे एक जो होता है, अपने मन को साफ रखिए, किसी के प्रति छल कपट वो सारी चीज़ें ना रखिए, जलन ईर्ष्या वाली भावना ना रखिए। और जो हम पैसा कमाने का काम वैसे तो आदमी का होता है, लेकिन जो पैसा अगर छल कपट से या किसी को धोखे से कमाया गया है, वो पैसे से कभी भी घर में बरकत नहीं बनी रह सकती है। एक ये भी बात होती है। लेकिन फिर भी
काम जो है बरकत का, वो चीज़ें जो भी मेरे माइंड में आ रही है वो मैं बता रही। किसी के प्रति कभी भी ईर्ष्या भावना, जलन, ये सब चीज़ें ना रखिए। और घर में साफ सफाई, किचन में विशेषकर किचन को कहते हैं हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, घर को अपने साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे भी बरकत आती है। इन चीज़ों को हम ध्यान में रख सकते हैं, कर सकते हैं। सुबह शाम दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें। हाँ, नहीं ज़्यादा देर पूजा कर सकते हैं, दीपक जलाया, भगवान को प्रार्थना कर ली दिल से, सच्चे दिल से। भगवान खुश रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत देर समय दें पूजा करने में। सच्चा विश्वास और सच्ची प्रार्थना ही भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो ये एक और पॉइंट था। तो जो मुझे याद आया, मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के साथ बताऊं, आप लोग को शेयर करूं, शायद आप लोग को अच्छा लगे। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ। और भी कुछ अगर रह गया होगा तो मैं कभी ब्लॉग में बता दूंगी आप लोगों से। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, थोड़ा सा भी, कहीं भी, कुछ भी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और बाय।